अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हुआ हूं जी। आज जो वीडियो थोड़ी सी व्लॉग टाइप है। ज़ुनैर भाई ने ना कुछ हमारी भी मतलब मसरूफियात में इजाफ़ा कर दिया है। उन्होंने थोड़े दिन पहले कोई वीडियो बना दी अपने फार्म की अपडेट की, वो मैं अभी थोड़ी देर पहले चेक करके हटाऊँ, क्योंकि हमारे भी जो व्यूवर्स है, क्योंकि हमारी फील्ड सेम है बकरी फार्मिंग और यूट्यूबर, तो काफ़ी लोग जो है वो ज़ुनैर भाई की वीडियो भी देखते हैं, वो ही व्यूवर्स हमारे हैं, वो ही ज़ुनैर भाई के हैं। तो वो कह रहे हैं आप भी अपने फार्म की अपडेट दें हमें, तकरीबन वो हफ्ते में एक बार दो बार अपडेट देते रहें। तो मैं तो अक्सर वीडियो ही अपने टोटली वीडियो ही अपने फार्म की बनाता रहता हूँ, तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं कौन सी अपडेट दूँ। फिर मैंने उनकी वीडियो देखी तो कुछ बातें मैंने नोट की, जो मैंने भी सोचा कि हम भी अपने फार्म की आज अपडेट देंगे। ये हमारे फार्म की छोटी सी अपडेट है जो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये ले फिर कॉल आ गई है, तो ये मैंने बैक कैमरा ऑन कर लिया है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 हाँ 10 बज चुके हैं। तो बकरियों को लांगी डाली हुई थी, ये वो बकरियां खा रही हैं, तो लांगी हम फार्म में देते हैं। अपडेट यही है कि बकरियां बाहर बिल्कुल भी चराई पे नहीं जा रही। ये जो हमारा सेक्शन है ये बकरियों का है, और ये जो हमारा साथ वाला पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पे छोटे बच्चे हैं तकरीबन 2 माह से ऊपर वाले, ये इनका सेक्शन है। तो पट्ठें भी इनके साथ होती हैं, ये जो पट्ठे हैं तकरीबन खीरी, लेकिन फ़िलहाल उनको वंडा वगैरह डाला हुआ है, बाद में हम ये वाले भी वहाँ शिफ्ट कर देते हैं चारे के वक्त। तो सुबह के वक्त बकरियां चारा बिल्कुल भी नहीं खाती, पता नहीं क्या है, हमारी बकरियां तो नहीं खाती जितना शाम को शौक़ के साथ खाती हैं। अभी खुरलियों में चारा डाला था जो बकरियों ने शौक़ के साथ नहीं खाया। ये खुरलियां की वीडियो आपने चैनल पे देख ली होगी, ये भी न्यू फार्म में न्यू चीज़ है। ये दो खुरलियाँ रात को खुरलियाँ उठा के अंदर रख दी जाती है ताकि ये बाहर जो त्रेल है उससे बचा जा सके। ये बच्चों का जाल है, अब बाहर धूप आ गई है तो अब बाहर निकाल देंगे, जिसमें छोटे बच्चे होते हैं। और अपडेट थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये जो दो हमने पट्ठें ली थी, वो एक पट्ठ पानी पी रही है, उस पट्ठे का बच्चा पेट में डैमेज हो गया था, यानी कि ज़ाया हो गया था। बस अल्लाह ताला ने पट्ठ की जान बचा ली, वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरा चौथा दिन है, ठीक है, बिल्कुल कवर कर गई है। और साथ में बकरों की अपडेट है, बकरों को सैलड डाला हुआ है, कुछ खा के बैठ गए हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ पानी पी रहे हैं, यही इनकी रूटीन है। बस सारा दिन सैलड की खुरलियाँ बड़ी होती हैं, शाम को चारे की आ जाती हैं। बाकी फार्मिंग में जो चेंजिंग का सोचा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि फ़िलहाल हमारे पास वो सामने स्टोर रूम है, वो जहाँ पे आप ऊपर मटके यानी कि घड़े देख रहे हैं, पोल्ट्री का काम करते थे छोटा मोटा बकरी फार्मिंग से पहले, यानी कि कुकड़ियां का काम करते थे पहले। तो वो स्टोर रूम आ थोड़ा जिहा पंजाबी दे विच भी व्लॉग टाइप हो जाए। उस स्टोर रूम नू ख़त्म करके जिहड़ा असी हुण उहदा सोचिया है ना, वो सामने चारे वाला कमरा तो ये नाल ही जगह है, इत्थे बिल्कुल वड्डा स्टोर रूम पाली साइड ते साडा दफ्तर टाइप बैठक टाइप है, उहदे नाल ही इस जगह ते बड़ा स्टोर रूम जिहदे विच सैलज वंडा हर एक चीज़ साडी स्टाक हो जाए। तो बाकी सामने जो है ये वाला वाड़ा इत्थों ख़त्म कर दिता जाऊगा। फिर से उर्दू में पंजाबी में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स जो है ना वो कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों से देखते हैं, तो उनको हमारी पंजाबी की समझ नहीं आएगी। तो बाकी ये जो निज़ाम है सामने वाला, ये बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। आपको बता दूं, ये बाड़ों की पार्टीशन करने वाले हैं। ये सामने एक बरामदा बना हुआ है, इसके सामने एक बरामदा, मतलब वो दीवार के साथ इस तरह ना यहाँ पे एक बरामदा टाइप बनेगा। ये बकरियों का सर्दियों और गर्मियों के लिए इस्तेमाल होगा। ये सामने से केजेस मट्टी के बने हुए हैं, ये ख़त्म कर दिए जाएंगे। बाड़ों को फुल आगे वो सामने बाउंड्री वाल है, उसके साथ लगा दिया जाएगा ताकि बाड़े खुले हो जाएं।
इन बरामदों की जो है ना वो पार्टीशन हो जाएगी। ये जो दीवार इस साइड पे लेकर आए थे ये फिर वो ही दीवार के साथ सामने चली जाएगी। वहाँ इजीली बकरों की जो है ना नेक्स्ट प्लानिंग, बकरों की खुरली वो दीवार के साथ होगी, टोटल दीवार के साथ खुरली बनेगी लंबी, जिस पे इजीली ना तकरीबन 100 बकरा हमारा चारा खा सके। बाकी ये इनकी खुली ओपन एरिया होगा जिसमें चारा लांगी हर एक चीज़, बकरों का सेटअप बिल्कुल अलग हो जाएगा। अभी तो रात को बकरियां बकरे इकट्ठे होते हैं ना, फिर वो दीवार के हिसाब से यहाँ से सामने यह बकरों का सेटअप होगा। एक दिन से लेकर सेल तक बकरे यहीं रहेंगे, ना बाहर चराई पे जाएंगे, ना कोई मतलब इस तरह का इनका निज़ाम बनाना है। सैलेज पे लगाने हैं, सैलेज इन्हें फार्म पे मुहैया किया करना है, बकरे हमने तैयार करके यहाँ पे सेल करे करने हैं, ना बकरियों की तरफ जाएँ ना किस साइड पे जाएँ। ये अपडेट है कि यहाँ से वो सामने ये तकरीबन 3 साल से फार्म के यही काम चल रहे हैं, कुछ बना लिया कुछ ख़त्म कर लिया, कभी वो दीवार यहाँ कर ली, ये दीवार उठा के वहाँ कर ली, बस कोई समझ नहीं आ रही 3 साल से। तो अब जो है ना मेन सोच लिया है कि प्रॉपर तरीके से फार्मिंग को करना है, हर एक चीज़ का अलग से सेटअप। ये बरामदे हो जाएंगे, इनकी 3 पार्टीशन की जाएगी, जब इनके आगे भी बरामदा बन जाएगा तो ये जगह खुली हो जाएगी। यहाँ से मतलब पिलर के हिसाब से ये आगे काफ़ी पीछे खुला बरामदा होगा जिसमें सर्दियों और गर्मियाँ जानवर होगी। पिलर के हिसाब से इनकी मैं 3 से 4 पार्टीशन कर दूँगा, 1 2 3 4। वो जो 4 नंबर है वो होगी बच्चों की, नंबर 3 जो है वो पट्ठों की होगी, नंबर 2 जो है वो होगी गब्बन बकरियों की, नंबर 1 जो मतलब बकरियां हैं अभी ताज़ी सुई हुई उनकी, ये गब्बन बकरियों की। मतलब इस तरह की इनकी 4 पार्टीशन यहाँ पे हम करेंगे। तो ये अलग से बकरों की हो गई। बाकी जो बच्चों का सेटअप है वो हमारे पास मौजूद है। इस तरह का मतलब अब मेरा प्लान है, बाड़े को थोड़ा सा उस तरफ और खोल दूँगा, फिर आगे फुल दीवार से तकरीबन एक बाउंड्री की गली टाइप छोड़ दूँगा ताकि वहाँ से आए चारा वहाँ डालें। ये सामने जो है बाड़ा ख़त्म कर देना है, यहाँ पे चारे वगैरह का एक सिस्टम कर देना जहाँ पे चारा कतराई वगैरह हो। इंशाल्लाह ताला ज़हन जो है ना मेरा वो प्रॉपर लूसन पे है, खुश्क लूसन पे काम करने का। तो इस तरह की मेरी अपडेट है कि मुझे नहीं समझ आती। ये काम तकरीबन 2022 में ना कंप्लीट करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ करें अल्लाह ताला कामयाब करे इससे, मतलब जो प्रोजेक्ट है इसमें 2022 तक ना 2022 तक के अंदर ये काम मुकम्मल करना है। 21 का लास्ट मंथ चल रहा है, तो ये सब कुछ यहाँ से ख़त्म करके ना यहाँ तक फार्म आ जाएगा। ये बाउंड्री वाल को दोबारा से मतलब मज़बूत तरीके से बनाना है। अभी तो ये कोई समझ नहीं आ रही क्या सिस्टम है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।